थोड़ा इजी सा टॉपिक आज देखते हैं। देखो, वेपर डेंसिटी, टॉपिक का नाम है वेपर डेंसिटी। सुना है बेटा वेपर डेंसिटी क्या होती है? बताएगा व्हाट इज वेपर डेंसिटी? हाँ जी, पता है क्या होती है वेपर डेंसिटी? नहीं पता किसी को भी? चलो तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेफिनेशन लिखो। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह तुम एग्जैक्ट लिखो बेटा गैस। क्या लिखो? गैस। डेंसिटी ऑफ ए गैस with respect to density of H2 gas, density of H2 gas at same temperature and pressure। ये विद रेस्पेक्ट की जगह तुम रिलेटिव भी लिख सकते हो, रिलेटिव। समझ गए? वेपर डेंसिटी किसे कहेंगे? किसी भी सब्सटेंस की जो हम डेंसिटी निकालनी है उसकी डेंसिटी को किससे कंपेयर करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू H2 गैस की। ठीक है जी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा वेपर डेंसिटी का? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बना? वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या बना? डेंसिटी ऑफ गैस कि उस गैस की क्या डेंसिटी है, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2। समझ गए बात को? यहां तक छाप लीजिए साथ साथ इसको। आगे बस ध्यान रहे कंडीशन क्या रहेगी बेटा? सेम टेम्परेचर और प्रेशर, दोनों की डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहेगा, उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। समझ गए बात को? अब हमने बेटा यहाँ पे गैस की बात करी है। अगर यहाँ से अपन एक फॉर्मूला निकालें कि फॉर्मूले से कैसे डेंसिटी आएगी, तो देखो हम यहाँ गैस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गैस की इक्वेशन क्या होगी बेटा? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो गैस की इक्वेशन से हमें पता है क्या होगी? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सही बात है सर। देखो मैं थोड़ी सी चेंजमेंट करता हूँ। क्या पीवी एन को क्या लिख सकता हूँ बेटा? वेट डिवाइड बाई मोलर मास लिख सकता हूँ। इनको क्या हो गया बेटा? आरटी। मेरे को यहाँ से क्या निकालनी है? क्या निकालनी है? डेंसिटी। ठीक है जी। तो ये वेट है, देखो मैं क्या कर लो बेटा, मोलर मास को मैं इस साइड ले जाऊं। ये क्या आ गया इधर? इसको मैं एम से लिख लेता हूँ। मोलर मास किससे लिख दो बेटा? एम से लिख दो। तो इधर क्या आ गया? एम। इधर क्या आया? मास डिवाइड बाई क्या आ गई बेटा? वॉल्यूम इनटू क्या हो गई? आरटी। और मास डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या आया बेटा? पीएम इज इक्वल्स टू डी आर टी, मतलब कि डर्टी पीएम। शॉर्टकट ट्रिक होगी, क्या होगी? डर्टी पीएम। शॉर्टकट ट्रिक बोल सकते हैं डर्टी पीएम। यहां से हम अगर किसी की वैल्यू निकालनी, हमें डेंसिटी की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे? डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो गया? पीएम बाई आर टी। पीएम बाय आर टी। यानी कि अगर हमें किसी भी गैस की डेंसिटी पता है, सॉरी डेंसिटी नहीं पता है, और उसका अगर मोलर मास भी पता है, तो हम उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए बात? उतारो इस फॉर्मूले को यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस डेंसिटी से हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? ये तो हमने डेंसिटी निकाली किसी भी गैस की, कि हमें कोई भी गैस मिली थी, उस गैस के ऊपर हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के उस गैस की डेंसिटी निकाल ली। अगर उसकी डेंसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है, अब देखो इसकी हमें क्या निकालना था? वेपर डेंसिटी। क्या निकालना था? वेपर डेंसिटी। सर वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना? कि सर जो गैस की डेंसिटी है, वो गैस की डेंसिटी क्या है? पी एम डिवाइड बाय आर टी। और सर दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती है? कौन सी होती है बेटा? H2 गैस। तो उसका भी फॉर्मूला ये लगेगा। तो वहां से क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ से तो कोई भी गैस है, ये गैस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये गैस है। ठीक है जी। उस गैस का मोलर मास है ये। ओके, इसके डिवाइड में क्या आएगा? Pm ऑफ किसका बेटा? H2 का, डिवाइड बाय क्या आएगा? RT। देखो RT से RT गया, प्रेशर से प्रेशर गया, तो यहाँ से वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? मास ऑफ, मोलर मास मतलब कि मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय H2 का मोलर मास क्या होगा? 1 जमा 1 क्या होगा? 2। तो ये क्या फॉर्मूला आ गया? वेपर डेंसिटी का। यानी कि वेपर डेंसिटी अगर हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है, तो किसी भी गैस का मोलर मास लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगी उसकी? वेपर डेंसिटी। निकाल सकते हो जल्दी, छापो जल्दी से इसको, फिर क्वेश्चंस करके देखते हैं छोटे 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 क्वेश्चंस करेंगे। ये फॉर्मूला अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना।
ये हमने किसकी बात करी है बेटा? सिंगल सब्सटेंस, यानी गैस कैसी हो? जब सिंगल गैस हो। ठीक है जी, सिंगल गैस की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े बेटा। ठीक है, यहाँ तो हमने सिंगल गैस की बात करी। अगर बेटा गैस का मिक्सचर हो, क्या हो? गैस का मिक्सचर हो तो क्या बन जाएगा वो? वेपर डेंसिटी किसकी हो जाएगी बेटा? मिक्सचर की। किसकी हो जाएगी? मिक्सचर की। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m ऑफ मिक्सचर, यानी कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी नोट डाउन करो। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी निकाल लेंगे। अगर एक सिंगल गैस है तो उसकी डेंसिटी निकाल के कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है जी। और यहां से बेटा दूसरा फॉर्मूला ये भी निकाल सकते हैं, आपको इतनी कैलकुलेशन तो आती है। अगर अगर हमें वेपर डेंसिटी गिवन है और वेपर डेंसिटी से हमें क्या निकालना बेटा? एम मिक्सचर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 2, तो उस तरफ चला जाएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एम मिक्सचर हम अभी तक निकालते आए थे, लास्ट लेक्चर में हमने वही सीखा था वहां पे कि एम मिक्सचर कितना होगा। तो अब क्वेश्चंस लिखो इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है बेटा, आपके पास दो गैस हैं, ये उतार लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर छाप लिया? चलो, तो फिर क्वेश्चन ये है बेटा कि मेरे पास दो गैस का मिक्सचर है, एक तो हमारे पास O2 है और दूसरी है O3। ठीक है जी, दो गैसेस का मिक्सचर है और ये 2:1 में प्रेजेंट है। क्या है? 2:1 में प्रेजेंट है। तो मैंने कहा है बेटा, क्या कहा है इनका कि आप इसका कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, क्या एम मिक्सचर, क्या कैलकुलेट करने को दिया मैं तुम्हें? एम मिक्सचर कैलकुलेट करके बताओ इसका। मोल्स का रेशियो बेटा, ये जो रेशियो है 2:1, ये मोल है। क्या है ये? मोल है जी, 2:1 मोल है। इससे एम एवरेज निकालो और वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालो, दोनों चीजें निकाल के बताओ मेरे को। एक मिनट में क्वेश्चन आना था बेटा। एम एवरेज मैंने पिछले लेक्चर में निकालना सिखाया था। मिक्सचर का मास निकालना है क्या बेटा? वेपर डेंसिटी भी, जब एम मिक्सचर पता होगा तभी तो वेपर डेंसिटी निकालोगे। अरे भाई, इस फॉर्मूले के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? एम मिक्सचर चाहिए, तो पहले तुम्हें एम मिक्सचर निकालना पड़ेगा ना इसका। मैंने तो मोल्स तो दिए हैं, तो एम मिक्सचर के क्या फॉर्मूला होता है? लास्ट क्लास में समझाया था, क्या होता है बेटा? कितने मोल्स हैं? 2। इसका मोलिकुलर मास कितना है? 16 दूनी 32, जमा में इसका मोल कितना है? 1। 16 3 48, टोटल मोल कितने हो गए? 3। कितना आएगा बेटा? 32 दूंगा 64 प्लस 48, क्या वैल्यू आएगी? डिवाइड बाय 3 से करेंगे तब 112/3 आएगा लगभग। सही बात है, ये आएगा ना। हमारे पास क्या मिल गया बेटा? एम मिक्सचर बन गया। आप फॉर्मूला लगा दो, एम मिक्सचर इक्वल्स टू 112 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू क्या होता है? वेपर डेंसिटी, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बेटा यहाँ पे? 2। अब क्या होगा? 2 से करके देखो बेटा, जाता है कितने पे गया ये? 2 5 10, 2 6 12, क्या आया? 56/3। क्या आगे जाता है ये क्या आ जाएगी बेटा इसकी? वेपर डेंसिटी। हाँ, तो एम मिक्सचर कैलकुलेट तो कर दिया। ये एम मिक्सचर तो है 112/3। अलग अलग कहां से होने लग गए? एवरेज का मतलब उस मिक्सचर का मास क्या है? उस मिक्सचर का मास क्या है? और मैं क्या निकाल रहा है बेटा? एम मिक्सचर, यानी कि उस मिक्सचर का मास क्या है। बात तो एक ही है बेटा, वेपर डेंसिटी तो निकालनी थी। देखो, ये फॉर्मूला था अपने पास, ये फॉर्मूला था, क्या था? एम मिक्सचर इक्वल्स टू क्या होता है? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मल्टीप्लाई बाय 2। अपने पास गिवन क्या थे? ओनली मोल्स। तो हम मोल से पहले क्या निकालेंगे? एम मिक्सचर, और एम मिक्सचर आने के बाद क्या निकाल देंगे? वेपर डेंसिटी। समझ गए बात को?
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, कोई नहीं गलतियां होंगी, कंफ्यूजन होंगे, आगे सही हो जाएंगे। लिखो कैलकुलेट द, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर। ध्यान रहे क्या पूछ रहा हूं मैं, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन पूछी है लास्ट लेक्चर वाली मैंने। मोलर कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2। एक मिक्सचर है किसका, SO2 का और SO3 का, ठीक है। और इनकी मैंने तुम्हें वेपर डेंसिटी दी है मिक्सचर की, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मैंने आपको दे दिया कितना, 36। और मैंने पूछा है बेटा मोल्स का कंपोजिशन बताओ कि किस रेशियो में प्रेजेंट है वो। वेपर डेंसिटी तुम्हें गिवन है क्या बेटा, निकालना क्या है, मोल रेशियो बेटा। ये जो SO2 और SO3 है किस रेशियो में प्रेजेंट है, कितने मोल्स SO2 की है, कितने मोल्स SO3 की है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ बेटा वेपर डेंसिटी वाला, वहां से एम मिक्सर निकालो, एम मिक्सर आते ही क्या लगा दो, एक को x मान लो, 100 माइनस x करके जल्दी से बता दोगे, फिर तो बता ही दोगे जल्दी से फटाफट, है ना। वैसे ये क्वेश्चन बताऊं सिर्फ 1 सेकंड का था, सिर्फ 1 सेकंड का, रियली में मात्र 1 सेकंड का। चलो कोई नहीं बच्चे हो, करो थोड़ा मेहनत करो, देखते हैं क्या निकालते हैं आंसर। अब पछतावा हो रहा है ना, तभी तो अक्ल आएगी। अरे इधर देखो कॉपी पेन भर रहे हो, अरे मूर्ख इधर देखो सारे, अरे भाई तुम, अभी फॉर्मूला क्या था बेटा, एम मिक्सचर, सारे के सारे कॉपी पेन भरने लग रहे हैं। 36 क्या था बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आंसर आया, 72 आगे करना ही था। SO2 का मास कितना होगा बेटा, जोड़ो, सल्फर कितना होता है 32, और 32 कितना हो गया बेटा 64 हो गया उसका, और SO3 का कितना होगा 32 जमा 16 3 48, कितना हो गया बेटा 8 और 2 10 और 4 और 3 7, ये होगा ना, राइट। अच्छा हाँ 8 होगा बेटा 18, ठीक है 18 होगा। तो 18 जमा 64 कितना आया 4 और 44, 44 का एवरेज निकालो 2, कितना आया बेटा 72। देखो उसका एम एवरेज भी सेम है, और जो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट किया डिवाइड करके वो भी क्या रहा है सेम। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था अगर ये दोनों वैल्यू सेम आए थे तो वो किस रेशियो में प्रेजेंट होती हैं, 1:1 में, 15:15 में। तो कैलकुलेट तो मारने लग रहे हो, x माइनस 100 माइनस x ये वो करने लग रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहले उनका जमा करके देख लेना, एम एवरेज से उनका रेशियो आता है तो मोलर रेशियो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन तभी आएगा। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। और मैंने तुम्हें दिया है बेटा क्या क्वेश्चन, मैंने तुम्हें दे दिया है शक्तिमान, ये है तुम्हारे लिए मिक्सचर है O2 और O3 का, और मैंने इसको आपको मोल का वो दे दिया बेटा, मोल रेशियो दे दिया है, मोल्स दे दी हैं, इसके तो 4 है और इसके कितने हैं 3 है। कैलकुलेट करो वेपर डेंसिटी, जल्दी से इसकी वेपर डेंसिटी निकालो फटाफट, अब तो बस चमक जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस कर दिए। क्या है बेटा, कहीं ना कहीं गलती कर दी बेटा, देखो इधर तुम्हारा भी आ रहा है 136 तो आएगा ही नहीं, क्या कर रहे हो। देखो इधर एम मिक्सर निकालना है सबसे पहले, क्या निकालेंगे एम मिक्सर, कैसे निकालोगे सर, O2 कितना है 16, सॉरी
32 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय क्या आएगा 7 है। मैंने रेशियो गलत दे दिया। ओहो शक्तिमान, ये तो गलत दे दिया रेशियो मैंने, है ना। नहीं सही है, मोल रेशियो तो सही है बेटा। अच्छा भाई सॉरी सॉरी भाई, फिर तुम्हारा ठीक है, ये मास रेशियो था, मेरे इसमें मास रेशियो था, तुम्हारे मोल रेशियो कर दिया, ठीक है निकाल लिया। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली में था क्या, मैंने मोल्स रेशियो गलत दे दिया क्या। दोबारा इसको एक तरीके से और करके देखो, एक तरीके से और करो। अब इसको लेके चलो बेटा, ये क्या है मास रेशियो है, क्या कह रहा हूं ये मास रेशियो, जरा अब कैलकुलेट करके बताओ। दिस इज द मास रेशियो, दिस इज द मास रेशियो, मास दे रखा है, नहीं आया दिमाग में। अरे मास है, मोलर मास नहीं है, मास है, मोलर मास नहीं मास है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला का याद करो, क्या होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास। और हमें क्या गिवन है इधर, क्या है मास रेशियो गिवन है, यानी कि इसका मास कितना है पहले का 4, ठीक है। और हमें क्या निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर क्या निकालोगे बेटा मोलर मास हमें पता है भाई, क्या पता है इसका मास रेशियो दे रखा है 4, हमें इसके क्या क्या दे रखे बेटा, क्या दे रखा है सॉरी, ये क्या है इसका मोलर मास हमें पता है कितना है वो 32। तो इसका कैसे आएगा बेटा ये कि इसको क्या कर दो बेटा में 32, ठीक है जी, और उसका क्या आएगा, यानी कि ये तो आएगा सर 4/32 और इधर क्या आएगा 48। तो 4 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 48 और 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 32। ये क्या आ गया मोल रेशियो, क्या आ चुका बेटा ये मोल रेशियो। अब उस एम मिक्सचर के फॉर्मूले में पुट कर दो इसको जल्दी से, मोल्स पता है मोलर मास भी पता है, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 48, सर उसका मोल कितना होता है 32, प्लस में क्या लेंगे इसका बेटा ये कहाँ गया वो 3 मल्टीप्लाई बाई 32 कितना होता है ये 48, डिवाइड बाई कर दो बेटा कितने से 3 मल्टीप्लाई बाई 32 जमा में 4 मल्टीप्लाई बाई 48, इसको कर सकते हो, ठीक है जी। हो जाएगा 50-50 आएगा क्या, आंसर देखता हूँ मैं, रुक जाओ बेटा, नहीं 50 नहीं आएगा बेटा, हाँ ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा बिल्कुल, ऐसे भी हो जाएगा। अरे और भी क्या हार्ड कैलकुलेशन दिख रही है तुम्हें 32, और भी हार्ड लग रही है कैलकुलेशन, तो ऐसे काट दो भाई, देखो कितने पे कटेगा ये 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 3 से 3 गया, क्या आया बेटा ये 2 पे, तो क्या हो गया मोल रेशियो 2:1। तो इस मामले को काट दो, यहाँ क्या लिख दो 2, इस मामले को काट दो, यहाँ क्या लिख दो 1, और नीचे टोटल में क्या लिख दो 3, 2 जमा 1 3, डायरेक्ट आ जाएगा, समझ गए। अगर वो कैलकुलेशन बड़ी लग रही है तो पहले रेशियो में तो है, दोनों काट सकते हैं रेशियो के अंदर। तो मास रेशियो मैंने दे रखा था 4:3, उससे हमने पहले क्या निकाला मोल रेशियो, और मोल रेशियो क्या आया 2:1, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं एम मिक्सचर, और एम मिक्सचर आ गया तो वहां से क्या निकाल सकते हैं वेपर डेंसिटी, कर सकते हो कैलकुलेट। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, द डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, द डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, the density of a gaseous mixture containing N2 or O3, containing N2 or O3, N2 and O3 एक मिक्सचर है जिसमें ये दो हैं N2 और O3, the density of a gaseous mixture containing N2 or O3 is 3.2 ग्राम पर लीटर, 3.2 ग्राम पर लीटर at 246 atmosphere 2.46 sorry 2.46 atmospheric pressure and 300 Kelvin temperature and 300 Kelvin temperature। क्या दिया है मैंने बेटा, क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ना, चलो चलो करके दिखाओ पहले, फिर समझाता हूँ मैं तुम्हें। मैंने उसकी बेटा डेंसिटी दी है उस मिक्सचर की, इस मिक्सचर की, इसकी डेंसिटी क्या कह रहे हो बेटा, कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट कर लो बेटा इसकी, क्या कैलकुलेट कराऊंगा तुमसे मैं, ठीक है कंपोजिशन आ जाएगा यहाँ से,
बेटा इसका कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, मास ऑफ मिक्सचर बताओ कितना है, ठीक है, और वेपर डेंसिटी बताओ, दोनों चीज बता के बताओ मेरे को। कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन, कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन लिख लो नीचे इसमें, कैलकुलेट मोलर कंपोजिशन। क्या दे रखी बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो। द डेंसिटी ऑफ ए गैसियस मिक्सचर इज 3.2, कितनी दे रखी है वो, ये थी ना 3.2 ग्राम पर लीटर। मैंने क्या दे रखी है बेटा, डेंसिटी दी है, तो ध्यान रहे क्या बेटा, पी इक्वल्स टू, हाँ, यानी कि ध्यान क्या करना है बेटा, ये डेंसिटी दी है ना कि वेपर डेंसिटी दी है। समझ गए बात, ये क्या है, डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी नहीं है। तो यहां से नोट कर लेना एक बात स्पेशल, क्या नोट करनी है कि वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग्स and their uses are different। उनका यूज भी डिफरेंट जगह करना है, डिफरेंट फॉर्मूले होंगे, और वो दोनों है भी क्या, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो तुम्हें यहां से क्या लगाना है बेटा, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्या, पीएम डर्टी, ये लिखवाया था ना, पीएम डर्टी। तो ये फॉर्मूला लगा दो बेटा। यहाँ से हमें क्या क्या गिवन है, डी गिवन है, आर भी गिवन होता है, टेम्परेचर भी गिवन है, और क्या प्रेशर भी गिवन, और मोलर मास वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे उस मिक्सचर का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, मिक्सचर ऑफ मोलर मास आएगा क्या, डी कितना है 3.2, आर की वैल्यू क्या होती है बेटा 2.303, टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, डिवाइड बाय प्रेशर कितना था बेटा वहां पे 2.46। तो यहां से क्या क्या आ जाएगा बेटा, एम मिक्सचर आ जाएगा, निकाल सकते हो यहां से एम मिक्सचर। और एम मिक्सचर जैसे आ गया वहां से क्या निकाल सकते हो फिर बेटा, हाँ बेटा 2.303 लेनी है आर की वैल्यू। बेटा ये फिक्स होता है, दिस इज द कांस्टेंट, रियल गैस कांस्टेंट। और कौन सा कह रही हो बेटा, आर की वैल्यू तो ये आएगी, कौन सी, 0.0। अरे हाँ 8.34, सॉरी मैंने वो लिखा, गलती हो गई, हाँ ये सही करना है इसको, 8.314, ठीक है ये लिखना, हाँ सही 8.314। प्रेशर इसमें एटमॉस्फेयर में है ना, तो अच्छा एटमॉस्फेयर में है तो 0.0821, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो ये वैल्यू भी नहीं, कितनी आएगी वैल्यू इस पे 0.0821, ये है बेटा आर की वैल्यू, ये पुट करनी है प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में गिवन है तो, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करो इस पे, यहाँ से एम मिक्सचर की वैल्यू आएगी बेटा 32, निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना, जो जमा करके 32 आएगा। क्या आएगा मिक्सचर वैल्यू बेटा 32, और हमें क्या निकालना था बेटा, मास कंपोजिशन निकालना था ना शायद, मोलर कंपोजिशन। तो अब कंपोजिशन निकाल दो बेटा, 32 इक्वल्स टू ए को क्या मान लो 100 मान लो, यही माना था ना कि भाई 32 इक्वल्स टू इसका मोलर मास क्या होगा बेटा 28, इसके मोल्स कितने मान लूं मैं, x मान लूं बेटा, प्लस में दूसरा कितना है वो 16×48, इसको क्या मान लो बेटा 100 माइनस x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा 100, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या होगी 100। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, समझ गए बात, यहाँ से आप कंपोजिशन निकाल सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन, ये कैलकुलेट कर लेना आराम से बैठ के। अगला टॉपिक क्या बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब बेटा अब चर्चा करेंगे किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कि जैसे कि मैंने लिखवाया कि भाई H2O, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई H2O में H का कितना कंपोजिशन है, वाटर के अंदर जो H है उसका कितना कंपोजिशन है, ठीक है। उसका देखो तो उसका मास परसेंट कैसे निकालोगे, जैसे कि मैंने ये कहा बेटा कि H2O का निकालो, तो आप क्या करते हो भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है सबको, कैसे कि सर हमें हाइड्रोजन की कंपोजिशन निकालनी है, तो क्या कहोगे सर हाइड्रोजन का मास कितना है 2 है, टोटल मास कितना है उसका 18 है, ये तो उसको कंपोजिशन आ गई। अगर सर परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कंपोजिशन आ जाएगी। तो मास कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, लिख लो,
मास कंपोजिशन का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, उस मोलिकुलर मास का कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया परसेंटेज मास कंपोजिशन। ठीक है जी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, FeSO4 ये उतार लिया सभी ने। क्वेश्चन ये है मेरा कि FeSO4 और यहाँ 2 मोल ऑफ H2 यानी कि हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट है। तो मैंने पूछा आपसे कि इसमें वाटर की कंपोजिशन कितनी है, वाटर की कंपोजिशन बताओ पानी की। तो फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। आयरन का बेटा 56 होता है, SO4 का 96 होता है, दोनों को जोड़ लेना कितना आएगा, लगभग 188 कितना आएगा, 158 कितने 168 आएगा, 188 आएगा। हाँ तो 188 होगा FeSO4 का मॉलिक्यूलर मास। कैसे किया बेटा, तूने तो सिर्फ FeSO4 को छोड़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूरा था। अरे सल्फर का कितना बताया मैंने, 56 बताया। ठीक है, SO4 का कितना है, कितना बताया है, अरे 16 चौक 64, 64 और 32 कितने हो गए, 96। और इसका तो भूल गए तुम, जल का तो भूल ही गए। एक कितना होता है जल का, 18, 2 का कितना होगा 32। इंसानों को जोड़ो क्या वैल्यू आएगी, अच्छा हाँ 36। अच्छा सभी को जोड़ के आया 188। ठीक है, इन तीनों का सम क्या आएगा 88। तुम्हें निकालना किसका है बेटा, मास परसेंट ऑफ जल का निकालना है। जल का कैसे आएगा सर, जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 और 2 है तो कितना आएगा बेटा 36 डिवाइड बाय क्या आएगा 188 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 100। ये जो वैल्यू आएगी उसमें क्या बेटा, उस FeSO4 के अंदर परसेंटेज ऑफ वाटर है। तो निकाल सकते हो ना ऐसे, बिल्कुल पक्का, ओके। तो ये तुम कर सकते हो मोल परसेंटेज निकालना। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख सकते हो तुम, क्या लिखवाऊं बेटा, इंसुलिन वाला एग्जांपल था, कहाँ गया, हाँ लिखो, इंसुलिन कंटेनिंग 3.2% सल्फर बाई मास, इंसुलिन कंटेनिंग 3/2% सल्फर बाई मास, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। अब सर इंसुलिन का है बेटा, हाँ सल्फर है उसमें 3.2% है। देखा क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, पहले इंसुलिन का फॉर्मूला मांगने लग गए ना। इंसुलिन का फॉर्मूला का तो कोई यूज ही नहीं है उसमें। देखो उसमें क्या दे रखा है बेटा, इंसुलिन का क्या दे रखा है, सल्फर का क्या दे रखा है, मास परसेंट ऑफ सल्फर दे रखा है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, सल्फर का मास कितना है, वो कितना दे रखा है बेटा 3.2 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये तो है 3.2। अच्छा हाँ इधर वाला दे रखा, क्या दे रखा बेटा, ओहो शक्तिमान रुक जा, 3.2% दे रखा है, इक्वल्स टू देखो आगे क्या आता है बेटा, यहाँ पे मोलर मास आता है ना। अब देखो सल्फर का उसने क्या कहा है, मिनिमम क्या यूज किया बेटा वर्ड, इस इंसुलिन के अंदर मिनिमम सल्फर बताना है कि मिनिमम सल्फर है। मिनिमम सल्फर का मतलब इंसुलिन में कम से कम 1 सल्फर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 1 सल्फर उसके अंदर परसेंट है। अगर 1 सल्फर परसेंट मिनिमम की बात करिए ना, मैक्सिमम तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, बट मिनिमम बात कर रहा है वो। अगर 1 सल्फर उसके अंदर है इंसुलिन के अंदर, तो उसका मिनिमम मोलर मास क्या होगा इंसुलिन का, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो मिनिमम का मतलब क्या हो सकता है 1। तो हम क्या कर लेंगे बेटा यहाँ पे कि सर 1 सल्फर प्रेजेंट है, तो 1 सल्फर का मास कितना होता है 32 मल्टीप्लाई सर कितने सल्फर हैं 1 है डिवाइड बाय उसका क्या निकालना है हमें, मोलर मास निकालना है। वो कहाँ जाएगा बेटा नीचे, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 100। देखो कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आएगी बेटा, ये क्या आ गया 0.1, इधर से क्या आ गया कट गया ये, और क्या ये इधर जाएगा बेटा ये, अरे रे रे ये मास को इधर भेज दो, मास इक्वल्स टू क्या आएगा 100 डिवाइड बाय 0.1, वो ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी 1000।
समझ गए? तो मिनिमम इंसुलिन का वहां पे मास कितना है 1000। समझ गए? कर सकते हो? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो कि उसने पूछा क्या है।